अरे अफू खान क्या बोल रहे थे तू? हाँ डीजे वाले बाबू, क्या बात, डीजे बुक कर लिया? डीजे कब का बुक हो चुका है तू? हाँ तो मतलब कौन से गाने पे नाचोगे? गाना इस बार हम गाना नहीं लगाते, हम जलाने अच्छा वाला। अच्छा अच्छा, पहले नातों पे नाचोगे, उसके बाद मतलब भाई वो गाने पे नाचोगे? हैप्पी बर्थडे या रसूल अल्लाह, ये ढिच्चिक ढिच्चिक, हाँ आराम से नाचोगे डीजे बुक करके। नहीं नहीं, ये है तूफान टीटीए, जिसका नाम है वकार। ये वकार विदेशी, इसने डीजे बुक कर लिया है 12 रबी अव्वल के लिए और कह रहा है कि मैं नबी की पैदाइश पे नाचूंगा डीजे बुक करके। तौबा तौबा। वहाबियों के लिए एक स्पेशल कव्वाली बनाई है हमने। अच्छा, उस कव्वाली को बजाएंगे। आला हजरत के गुलामों से उलझना छोड़ दो, फेंक देंगे काट के आधा इधर आधा उधर, है ना? ये मारपीट वाली कव्वाली बजाओगे, दूसरी उसके बाद कव्वाली फिर मेरे बनाएंगे। पे जूते खाओगे लोगों के, है ना? जूते तो जैसे पिछले साल तुम मार खाए थे मेरे भाई डीजे के ऊपर, पब्लिक ने तुमको मेरे पे गिरा गिरा के मारा था, वही हाल होगा लग रहा है। झूठे मक्कार आदमी, कहाँ कौन मारा है? अच्छा, मार नहीं खाए थे पिछली बार तुम? हम क्यों मार खाएंगे यार? फिर भी जब मेरे भाई डीजे के ऊपर गाने बजाओगे और मेरे भाई रात के 12 बजे तक नाचोगे गाओगे, ये कौन से नबी की बात कर रहा है? ये कौन से नबी की पैदाइश भाई आप लोग 4 बजे तक बजाएंगे, सुबह 4 बजे तक बजाएंगे। ये देखिए, सुबह 4 बजे तक लोगों की नींद को माज़अल्लाह हराम करेगा, खुद तो रात भर सोएगा नहीं, और जो बेचारे आम लोग हैं उनको परेशान करेगा। तुम्हारे ऐसे लोगों की मेरे भाई जो हरकतों की वजह से जो हम असली अहले सुन्नत अहले हदीस हैं वो बदनाम होते हैं। अबे तुम तो बदनाम हो ही जमाने में। भाई तुम्हें नबी का मेरे भाई बर्थडे मनाना है तो रोजा रखो ना पीर वाले दिन का। ये डीजे बुक करके सुबह 4 बजे तक मेरे भाई नाचना गाना, ये कौन से नबी की पैदाइश मना रहे हो भाई? अबे कव्वाली बजाएंगे बेवकूफ। अबे कव्वाली बजाओगे तो डीजे क्यों लेके आओगे? अपने घर में बजाएंगे ना। अरे अपने घर में अपने मोबाइल पे हैंड फ्री कान में डाल के कव्वाली रात भर सुनो, मर जाओ कव्वाली सुनते सुनते। लेकिन लोगों को क्यों परेशान कर रहे हो डीजे बजा के? तुमको सुनाएंगे ना नाच गाना म्यूजिक। इस दीन इस्लाम में क्या आप लोग के वहाँ जायज है? बरेलवियों के वहाँ तुम्हारे कान। ये कौन सी खुशी है भाई की ऐसी खुशी है कि आदमी नाच रहा है गा रहा है डीजे बजा रहा है? ये क्या खुशी है? हाँ मैं सभी तो खुशियाँ मना रहे, समझा? हाँ तो सहाबा ने क्यों नहीं मनाई? क्या माज़अल्लाह मेरे भाई जो सहाबा थे क्या वो इब्लीस हो गए थे? अबे सहाबा खुशी मनाए, कौन बोला नहीं मनाए? एक दलील दे दो, कसम अल्लाह की खा के कह रहा हूँ, एक सहाबा का नाम बता दो जिसने 12 रबी अव्वल को नाचा गाया हो। चलो। अबे तो उस जमाने में डीजे नहीं था तो कहाँ से नाचेंगे गाएंगे? उस जमाने में डीजे नहीं था मेरे भाई, डफ तो था ना मेरे भाई। बुखारी शरीफ की जो हदीस आता है ना, अंसार की छोटी मतलब जो बच्चियां होती हैं वो जो डफ होता है उसको बजा रही होती है, तो भाई डफ तो मौजूद था ना, तो कौन से सहाबा ने भाई वो डफ को बजा के नाचा गाया? ये बताओ ना। हाँ तो बता दिया ना, कई साहबा ने जो है डब बजाया है, तभी तो वो डब जायज है इस्लाम में। अबे 12 रबी अव्वल को डफ बजा के कब नाचा साहबा ने? सवाल कर रहा हूँ, आम का जवाब दे रहा, अंगूर का। कितना बड़ा बिदअती मुशरिक है तू। अबे साहबा नाचते नहीं थे और हम भी जो है वो साहबा नाचते थे। माज़अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, ये तो पक्का राफ़ी हो गया, बरेलवी से खारिज हो गया ये। साहबा को माज़अल्लाह, ये माज़अल्लाह वो नाच गाने वाला बना रहे हैं, बना रहे हैं। तौबा तौबा, साहबा भी नाचते नहीं थे और हम भी। चलो साहबा तो बहुत दूर की बात है। इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह जो हनफी मसलक के आप लोग के इमाम आजम है, उन्होंने 12 रबी अव्वल को कब नाचा कूफा में? चलो बताओ। बेवकूफ, हम लोग नाचते थोड़ी ना है, हम भी गाना। अबे तो डीजे क्या मेरे भाई अपनी अम्मा की शादी के लिए बुक कर रहे हो? अबे बेवकूफ, हम 12 रबी अव्वल को डीजे बुक कर रहे हो, सुबह 4 बजे तक उसको बजाओगे, नाचोगे, घूमोगे, गाओगे, केक काटोगे और कहोगे हैप्पी बर्थडे या रसूल अल्लाह। ये कौन सी जयंती मना रहे हो? ये घूमना तो बुजुर्गों का तरीका है बेवकूफ। हाँ तो तेरे वहाँ के जो सूफी लोग होंगे ना, उनका तरीका होगा झूमना। झूम बराबर झूम शराबी, झूम बराबर झूम शराबी। हैं तुम लोग साले को चरस सूंघते हो, हुक्का पीते हो, पान खा के डीजे बजा के झूमने लगते हो। ये हमारे सलफ का तो तरीका नहीं है। तेरे सलफ तो हिजड़े थे, वो क्या माज़अल्लाह सहाबा को माज़अल्लाह इस तरीके से बोल दिया। तेरे सलफ इमाम बुखारी थे, इमाम भाई जो हमारे सलफ है वो थे इमाम बुखारी।
इमाम बुखारी से तेरा क्या लेना देना? वो भी तो जो है सूफी थे, वो भी जो है मिलाद बनाने वाले थे। माज़अल्लाह, इमाम बुखारी को कह रहा है वो सूफी थे। तौबा तौबा, अस्तगफिरुल्लाह। वो भी जो है भाई तुम्हारी मस्जिद फिका बनाने हनफी वाले में थे। उतरा हुआ है हिदाया में, उसकी जिल्द नंबर 2 सफा नंबर 118 पे कि इमाम अल बुखारी रहमतुल्लाह अलैह वो अहले हदीस थे, और ये अबे कह रहा है तो कि तुम कौन सूफी से थे। अहले हदीस हो? इसने अपने मसलक का कोई इल्म ही नहीं हासिल किया है। अबे सूफी ही तो अहले हदीस असली है। सूफी अहले हदीस हैं। हाँ बिल्कुल, हम ही तो असली अहले हदीस है, बिल्कुल। तुम तो अहले हदीस हो भाई ये जो तुम अपने मुंह की बवासीर से कुछ भी बोलते जा रहे हो, ये बात हाँ। कहाँ लिखी हुई, उसका कोई हवाला है, कुछ बताएंगे? अबे तुमने कहा इमाम बुखारी अहले हदीस थे, तो इमाम बुखारी सूफी थे, तो वो आएगा मतलब होता है भाई पता चला कि अहले सूफी अहले हदीस तो हदीस है। उतरा हुआ है फिका हनफी में, लेकिन सूफी जो तुमने अभी बोला है कि हाँ। सूफी अहले हदीस होते हैं, ये कहाँ लिखा हुआ है? अबे अल्लाह सुब्हानो सूफी थे तआला ना फरमाता है वो, सूरह इमाम अल-बकरा बुखारी। सूरह नंबर 2 आयत 111 में, कुल हाथो बुराना अबे तुम सुन, सादिकीन, अगर सुन। सच्चे हो तो सबूत पेश करो, दलील दो, झूठा इल्जाम अबे लगाया तुमने। सुन, अभी डीजे जो बजेगा फिर तुम कांपने लगोगे। अबे तो डीजे बजेगा तो हम क्यों कांपेंगे? हम तो कान में उंगली डाल लेंगे ना, हमारे वहाँ नाच अबे गाना तुम्हारे ये सब नहीं कान पसंद फोड़ किया गया देंगे, तुम्हारे कान फोड़ देंगे, इतना तेज डीजे बजाएंगे हम लोग। है। अल्लाह अकबर। ये देखिए, नबी की समझे पैदाइश नहीं? पे लोगों को परेशान करना, सुन क्या ठीक है, बजाएंगे, गाड़ियों सुन पे वो मेरे भी भाई सुन ले। झंडा लगाना, गाड़ियों बिल्कुल की लगाएंगे। रेस करना, गाड़ी हो गया तुम्हारे गाड़ी पे टिपलिंग करके मेरे भाई पुलिस वालों को तुम्हारे परेशान करना, समाज में तुम्हारे फितना फैलाना, ये है इन जाहिलों की हकीकत। सुनो वो नबी सुनो जो मेरे भाई क्या सारी बजाएंगे? इंसानियत के लिए रहमत सुनो था, उसकी वो- मेरे भाई पैदाइश के सुनो नाम से ये क्या लोग बजाएंगे? वो अमल सुनो करते हैं कि लोगों के लिए जहमत पैदा कर देते हैं। सुनो क्या बजाएंगे, वो तुम तो सुन कौन रहे से हो तुम। नबी के आशिक हो बे? मुझे समझ में नहीं आ रहा। सुन क्या बजाएंगे, कौन था नबी तुम्हारा? सुन बजाएंगे क्या, वो तो सुन। अरे सुन बाबा तुम्हारे सुन, बारे ये सब में बाद में हो जाएगा, पहले बताओ हाँ। कौन से नबी की पैदाइश मना रहे हो? अबे हम अपने नबी की पैदाइश मना रहे हैं, तुम्हारे तो वही तो पूछ रहे, कौन सा तुम्हारा नबी है भैया? हाँ कौन नबी है तुमको नहीं तुम्हारा? मालूम, तुमको नहीं मालूम, कभी जुला नहीं भाई, कलमा तो तुम लोगों ने बहुतों के नाम के पढ़ा है ना, ला इलाहा इल्लल्लाह चिश्ती रसूलुल्लाह माज़ल्लाह, अबे चुप, ला इलाहा इल्लल्लाह गया। शिबली माज़ल्लाह रसूलुल्लाह। तो कौन से नबी है तुम्हारे? तो बहुत सारे कलमे भाई उतरे हुए हैं ना चुप से साले झूठे मक्कार वहाबी भैया। तुम लोग साले झूठे बोलते फवाइदे हो खाली। फरीदिया पेज नंबर 82 अबे हमारी किताब नहीं उसमें है, उतरा हुआ है या तू कि मोइनुद्दीन चिश्ती के पास एक शख्स आता है, वो कहता है कि मुझे आपका मुरीद बनना है, तो वो कहते हैं कि पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह चिश्ती माज़ल्लाह रसूलुल्लाह। तो जाके खोल के पढ़ लो फवाइदे फरीदिया पेज नंबर 82। इसको तो मैं बेवकूफ जो बना भी रहा बात है। कहता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह हवाले से वो कहता हूँ, हमारी तुम लोग किताब की है तरह क्या? मुंह की बवासीर हरामखोर। नहीं निकालता हूँ। हमारी किताब है क्या रे हरामखोर? नहीं तुम्हारी नहीं तो क्या मेरे भाई मेरी किताब है? हाँ तो तुम्हारी रखी है, हमारी तो नहीं है। लो, एक तरफ कहते हो वलियों को हम लोग मानते नहीं हो, दूसरी तरफ हमें वलियों तो की मेरे भाई जबरदस्ती किताब हमारी हो गई। जबरदस्ती चलिए भाई वलियों की ठीक है, किताब तूफान बोल देगा पीटीएस किसी किताब वकार को, बेइज्जती ने तो साबित हम कर मान दिया लेंगे। कि अहले हदीस अल्हम्दुलिल्लाह वलियों को मानते हैं माशाअल्लाह। अरे हदीस किसको नहीं मानते, इब्लिस को मानते हैं। माज़ल्लाह मोइनुद्दीन भाई जो चिश्ती थे उनको इब्लीस कह दिया, तौबा तौबा अस्तगफिरुल्लाह। अबे तुम अहले हदीस हो, समझ रहे हो तुम? अरे तो हक देंगे ना अहले तुम्हारे मुंह नजाकत। में, तुम क्यों परेशान हो? अहले लेकिन पहले नजाकत मुंह हो की तुम। बवासीर तो अपनी ठीक करो, इतना झूठ क्यों बोलते हो अभी भाई? डीजे बजेगा तो फिर वहाँ भी भाग अरे जाएगा। डीजे बजेगा वहाँ भी नहीं भागेगा, बल्कि जो मेरे भाई वहाबी तो- लहाबी की आत्मा है ना, तुम्हारे जो इबलीस शैतान है ना, वो सब आएंगे डीजे तुमको पे। लानत कर रहा होगा, अबू लहब भी जो है वो भी लानत कर रहा होगा कि कितने बड़े हरामी है ये। नबी की कम से पैदाइश कम मनाते हैं, नबी का नाम आता है तो झूम जाते हैं, और नबी की हदीस आती है तो घूम जाते हैं। ये झूठे आशिक हैं, इन्होंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में तौहीन की है। अल्लाह सुब्हानहू तआला कुरान में फरमाता है कि वैसे ईमान को लाओ जैसे अल्लाह के रसूल के साथ ही ईमान लेके आए। और तो ये सहाबा देखते के हैं हट वैसे के हम अपनी ईमान लाए। मर्जी से दीन में नई ठीक है। ईद माज़अल्लाह इजाद कर दी और अबे पूरा ईद डीजे पुरानी बुक है। कर लिया कि रात ईद को मेरे पुरानी भाई है। पूरा रात भर डीजे बजाएंगे सुबह 4 बजे तक। यानी कि ना ईद तहज्जुद पुरानी पढ़ना है। है, ना मेरे भाई आराम करना है। अल्लाह ताला ने रात को सोने के लिए बनाया है, और ये रात भर डीजे बजा के लोगों की नींद को हराम करेंगे। ईद शर्म पुरानी है, आनी जलवे चाहिए नए यार होंगे, बुजुर्गों को। समझा? और उसमें बजेगा क्या? सुन भाई बर्थडे मनाना दीन इस्लाम में भाई जब पहले से जायज ही नहीं है,
तो आपने नबी का बर्थडे कहाँ से मना दिया? चल दूर हट ए नजदी तू है सड़ा दे। भैया नजदी तो मेरे भाई हनफी है ना, क्योंकि भाई ये नजद है ये कूफा में है। सूरत है तेरी गंदी सीरत है तेरी गंदी दूर दूर, ऐसा बजेगा रिमिक्स के साथ, समझा? तो चलो ठीक है, हाँ ऐसे बजाएंगे, समझा भाई? एक हमारी फरमाइश है, उसको भी भाई मतलब उसको बजा दीजिएगा। वो ख्वाजा पिया से लड़ गई नजरिया, ख्वाजा पिया से लड़ गई नजरिया, नजरिया। तो भैया यार अभी डीजे पे बजा देना, और जितने बरेलवी आदमी होंगे औरतों का टोला पहन के बेहतरीन नाचेंगे कि हाँ ख्वाजा पिया से लड़ गई नजरिया, नजरिया लड़ गई नजरिया। तो भैया ऐसा है, डीजे को जब भाई तुमने पूरा बुक कर लिया है, अब भाई तुमको रात भर नाचना है ये, तो औरतों वाले कपड़े पहन लेना, ठीक है, लहंगा चुनरी, और आराम से नाचना, और बोल देना ख्वाजा पिया की दीवानी हूँ मैं, नाचने लगना, ठीक है? हम वर्ल्ड की कैफियत में रहते। ये गुलामाने अहमद रज़ा है, इन्हें मक्कारी के सिवा कुछ आता नहीं है। ये गुलामाने अहमद रज़ा है, इन्हें बिदत के सिवा कुछ आता नहीं है। ये गुलामाने अहमद रज़ा है, उन्हें गालियों के सिवा कुछ आता नहीं है। तरीके से अमल कर रहे थे। हाँ, तो सहाबा के तरीके को तो कौन से सहाबा ने नाचा गाया 12 रबी अव्वल को बताओ ना, दलील सुनो करो। अच्छा, बिदते हंसना है, दुनिया में डीजे पे नाच के हंसना है और आखिरत में रोना है। ओ माय, ये पता चला भाई। नाचना रोना बोलते उसको। अल्लाह के नबी ने फरमाया कुल्लु बिदतिन ज़लालत, दीन में हर वो नया काम इजाद होता है, चाहे वो देखने में अच्छा क्यों ना हो, सब बिदत है, तमाम बिदतें गुमराही है। कुल्लु बिदतिन ज़लाला। अच्छी बिदत है, अब इसका जवाब 500 बार दे चुका हूँ, चलो एक बार और दे देता हूँ, 500 एक बार हो जाएगा। दम नहीं है। उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने दौर में, लोग मेरे भाई रमजान के महीने में रात की नमाज अलग अलग टोलियों की शक्ल में पढ़ रहे होते हैं, तो उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को याद आता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 दिन लोगों को अपने पीछे नमाज पढ़वाई थी जमात के साथ। तो उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जो काम था, जो छूट गया था, जो रुक गया था, उस काम को अपने दौर में अल्हम्दुलिल्लाह स्टार्ट करवा दिया, और उसको लिखत में बोला कि ये अच्छा नया काम है। उसमें लिखा था ये शरई बिदत हुई ना, हमें शरई बिदत है, ये शरई बिदत है। माज़अल्लाह उमर रज़ियल्लाहु ताला कुछ माज़अल्लाह बिदती साबित कर दिया, ये पक्का भाई। एक बता दे भाई, ए तूफान कीजिए भाई, कसम से बता रहे, तुम जरा सी अपनी बात को साबित करने के लिए तुम क्या क्या बोल रहे हो, क्या क्या बक रहे हो, तुम्हें होश भी है? उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को माज़अल्लाह बिदती तुमने साबित कर दिया। तौबा तौबा, हंसना पर अमल करना। अरे बिदते हंसना कुछ है ही नहीं, हंसना रोना तो बरेलियों के लिए है ना भाई, हमारे लिए तो हर बिदत दिन में। अरे बिदते सैया, बिदते हंसना, बिदते रोना, और बिदते खाना, बिदते पीना, बिदते सोना, ये जितनी बिदतों के तुम नाम दे दो, रहेगी तो दीन में नया काम ना। और जब अल्लाह के नबी ने फरमा दिया कि कुल्लु बिदतिन ज़लाला, कुल तमाम सारी बिदतें गुमराही, वहाँ पर इशारा बिदते सैया की तरफ है। बेवकूफ, अबे तो इशारा कहाँ है? चलो बताओ, समझ नहीं सकते। हमें साहबा का अमल बता रहे हैं कि वो इशारा बिदते सैया की तरफ है। चलो हदीस पढ़ो पूरी। अबे हदीस का ज़ाहिरी मफ़हूम तो समझ लेगा। अरे पूरी हदीस पढ़ो ना, पूरी हदीस पढ़ो। जाहिर है अल्लाह के नबी का जो मेरे भाई जो खैर हदीस किताबुल्लाह, ये जब पूरा इसको चलो अरबी में ना पढ़ो, कम से कम मेरे भाई जो इसका तर्जुमा है वही करो। अरे जब हम साहबा के तरीकों को देख लिए तो फिर पता चल गया। कहाँ से देख लिया? जब तुमने अपने इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का जो मेरे पे तरीका है वो नहीं देखा, तो सहाबा को तुमने कहाँ से देख लिया? इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने कभी भी ईद मिलादुन नबी के ऊपर ना तो मेरे भाई झंडे लगवाए, ना मेरे भाई डीजे बुक कराया, ना नाच गाने का प्रोग्राम कराया,
ना महफिलें सजाई, ना जलसे मेरे मजबूस किए, तो तू कहाँ से करने लगा? उस जमाने में तो सबसे ज्यादा महफिलें थी। कहाँ थी? वही तो पूछ रहा हूँ ना, कहाँ? तो लिखा होगा ना, तू तो पैदा हो गया था सन 80 हिजरी में। उस जमाने में तो इमाम अबू हनीफा रहमुल्लाह 80 हिजरी में पैदा हुए, 150 हिजरी में इंतकाल कर गए। तो अब बताओ, हर साल 12 रबी अव्वल को अगर महफिलें सजती थी, नाच गाना होता था, तो ये बात कहीं तो लिखी होगी फिक़ह हनफी में। लिखी रहेगी, ये सब चीजें लिखने की चीजें, ये चीज अच्छा, यानी कि तुम मानते हो ये सब चीजें मेरे भाई गलत हैं, घटिया है, ये सब काम तो चोरी छुपे करते थे, लेकिन उसको लिखा नहीं गया। चलो माशाअल्लाह माशाअल्लाह।